वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। आपको 2.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी करा दी गई थी। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी अपनी वीडियो को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आज की जो वीडियो आपके लिए है काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो काफी ध्यान से आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, एक बच्चों वैल्यू होता है, एक होता है हमारे पास जीरोस, है ना। मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा, उनको काफी ध्यान से आपको पढ़ना है। एक तो मैं आपको वैल्यू सिखाऊंगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और एक मैं आपको सिखाऊंगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मींस जैसे कि आपको यहाँ पर बोला गया है वैल्यू, तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे दिया गया है ये, ठीक है, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ये वैल्यू मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यू में आपको x का वैल्यू कितना बोला गया है, पहले वाले पार्ट में 0 बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास है, इसको पॉलिनोमियल x के इक्वल मान लेंगे। हम पॉलिनोमियल को पी एक्स ब्रैकेट में x लिखते हैं क्योंकि ये x के वेरिएबल में आपको दे रखा है। अगर y होता तो पी वाई लिखते, z होता तो z लिखते, कोई भी अल्फाबेट या कोई वेरिएबल होता तो हम वही लिखते हैं ब्रैकेट में। अब x का वैल्यू 0 है तो हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 4 0 का स्क्वायर। आपको पुट पूरा करके दिखाना है, कोई भी आंसर आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा मेरे पास P0 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने क्या बोला, ये इसका वैल्यू आ गया है। अगर आपको जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, इसमें x का वैल्यू -1 है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू -1। अब बच्चों जैसे कि आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, फिर से 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। अब x का वैल्यू आपको कितना रखना है, माइनस के 1 रखना है, ठीक है। यहाँ पे x ही रखते हैं। अब यहाँ पर -1 लिखेंगे तो 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस के 3। इसको सोल्व करेंगे तो -5 आएगा, -4 आएगा प्लस 3। -1 का स्क्वायर है क्योंकि ये पावर क्या है हमारे पास, इवन है, तो दैट्स वाई द साइन विल बी पॉजिटिव। अगर ओड होती तो माइनस का साइन लेते, तो इसलिए आप इसको जब सोल्व करोगे तो -9 प्लस 3, तो वी कैन से -6 विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर द फर्स्ट के सेकंड पार्ट के लिए। बात समझ में आती है? तो होपफुली आप सभी बच्चे जो है x का वैल्यू 2 पुट करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। चलिए, अब इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है कि फाइंड द p इज ब्रैकेट में 0, p ब्रैकेट में 1, p ब्रैकेट में 2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसमें दो पार्ट करके दिखाता हूं। हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको सपोज करो ये दे दिया गया है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस के 1। दिस इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन वी हैव। हमें P0 P1 देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले y की जगह पर 0 पुट करेंगे। एक ही क्वेश्चन में कितने आंसर आने वाले हैं, 1 2 3। जितना वैल्यू हम पुट करेंगे उतने आंसर्स हमारे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो वी कैन से P0 जब हमने रखा यानी y का वैल्यू 0 रखा तो वी आर गेटिंग 1। तो आप ऐसे करके दिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पुट दूसरे वाले केस में p पॉलिनोमियल 1 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी वाली इक्वेशन में इसकी y स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 -1 प्लस 1, तो वी कैन से 1। तो 1 रखने पर हमारे पास वैल्यू को 1 पुट करने पर वैल्यू 1 आती है। इसी तरीके से p का वैल्यू, p ब्रैकेट में कितना दे रखा है, p2 दे रखा है, तो हम इस वाले वैल्यू में कितना रखने वाले हैं, 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, तो वी कैन से 4 -2 प्लस 1, तो यानी 2 प्लस 1 वी कैन से इज इक्वल टू 3। तो वी विल हैव 3 आंसर फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। एक तो आएगा 1, सेकंड भी 1 और थर्ड 3 आएगा। इस तरीके से आप इसके ये वाले पार्ट भी इजीली कर सकते हैं। बात सबको समझ में आती होगी। मैं इसका आपको एक पार्ट और करके दिखाता हूं। जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, करना क्या है,
भाई एक्स क्यूब है, आप सबसे पहले जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो जीरो का क्यूब करोगे तो आंसर कितना जाएगा 0। फिर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो यानी 1 का क्यूब, तो आंसर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप p का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, तो वी कैन से 8 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करिएगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको डाउट भी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करने हैं। देखो, हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना सीखा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको जीरोस भी बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो होपफुली वैल्यू तो आपको समझ में आ ही गया है। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें जीरोस के लिए ही बोला गया है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में हमें ये क्वेश्चन हमें दिया, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। देखिए, अगर मैं आपको इसको मोटे मोटे तौर पर बताऊं, आपको क्या करना है, x का वैल्यू माइनस के 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे। अगर वैल्यू को पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आता है, आपका आंसर कितना आता है, सोल्व करने के बाद 0 आता है, तो इट मींस ये इसका जीरोस होगा, अदरवाइज ये इसका जीरोस नहीं होगा। जीरोस मतलब जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। वैसे तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, पर आप एक काम करेंगे, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम x का वैल्यू माइनस के 1/3 इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर होती है बात? मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया px इज इक्वल टू 3x प्लस के 1, तो हमें x का वैल्यू माइनस के 1/3 दिया, तो मैंने इसको 1/3 रखा, 3 से 3 रिड्यूस हो गया, -1 प्लस 1, तो वी कैन से द आंसर इज 0। तो आप बोलोगे यस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई? तो आप इतना सा काम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। सपोज करो आप इसके सेकंड वाले पार्ट में जाते हैं, इस सेकंड वाले पार्ट में आपको पॉलिनोमियल x px इज इक्वल टू 5x माइनस के पाई दिया, तो x का वैल्यू कितना रखना है, 4/5 आपको पुट करना है, तो 4/5 माइनस के पाई। आपको पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, 22/7 ऐसा कुछ नहीं करना है, 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा तो 4 माइनस पाई आ जाएगा। तो वी कैन से दिस इज नॉट द जीरोस, तो आप इसमें लिखेंगे नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पॉलिनोमियल पूरा पूरा लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं करना है। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको 2 दिया वैल्यू, यानी एक बार 1 और एक बार -1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहां से, तो हमारे पास 1 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 जब हमने पुट करा 1 स्क्वायर माइनस 1 तो 0 आया, तो यानी ये वाला वैल्यू तो जीरोस हो जाएगा। और इसी वाले में हम कितना पुट करेंगे, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 1, तो वी कैन से 0। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई दोनों में सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग द वैल्यू 0, तो दिस इज ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको हर वक्त लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसमें फोर्थ में ये दोनों वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का कमेंट करके मुझे बताना। इसमें आप 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर, तो वी कैन से 0, ये तो जीरोस हो ही रहा है साफ साफ। और इसमें जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 6th नंबर का, तो 6th नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपको lx प्लस के m दिया और x का वैल्यू कितना दिया, माइनस के m अपोन में l दिया। तो आपको यहाँ पर p ब्रैकेट में m अपोन में l, तो l x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस के m अपोन में l प्लस के m, l से l रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी -m प्लस के m, तो वी कैन से द वैल्यू विल बी 0। बात समझ में आती है नहीं आती है? क्योंकि भाई -m और +m तो रिड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर होती है? तो आप इसमें बोलोगे कि भाई ये भी इसका पॉलिनोमियल होगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ बच्चे रूट को देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है भाई। px आपको दिया 3x स्क्वायर -1
ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया, 3x स्क्वायर माइनस 1, आपको एक बार x का वैल्यू माइनस के 1/√3 रखना है, 3 इंटू माइनस के 1/√3 इंटू माइनस के 1/√3। मैंने इसको दो बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा है, और यहाँ पे -1, तो वी कैन से 3 इंटू -1 प्लस 1 √3 इंटू √3 3, 3 से 3 रिड्यूस हो गया -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, मतलब ये 1 और ये 1 माइनस हो जाएगा, मैंने नीचे भी कर दिया है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। बात समझ में आती है, क्योंकि आपको पता है जब हम सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम आती है। इसी तरीके से आपको 2√3 रखना है, 2/√3 रखना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं यहाँ पर 2/√3 मल्टीप्लाई बाय के 2/√3 -1 रखूंगा, तो 3 इंटू 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 से √3 -1, तो 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा, 4 - 1 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये नोट द जीरोस, पर ये क्या होगा, यस इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले में यस तो दूसरे में नो आपको लिखना है। इसके बाद आपको इसमें x का वैल्यू 1/2 आप इजीली रख के मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये थर्ड वाला पार्ट भी इस एक्सरसाइज का समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि भाई हमने वैल्यू तो निकालनी सीखी, अब हमें जीरोस कैसे पता लगेगा, फाइंड द जीरोस हमें निकालने। वैल्यू का मतलब वी विल हैव अ वैल्यू एंड वी हैव टू पुट, उसको पुट करना है, तो वो तो होती है वैल्यू, पर हमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें जो भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी, सपोज करो हमें ये वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन दी px इज इक्वल टू x प्लस 5, हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो यानी ये वाला वैल्यूज आपको यहीं पर रखना है और ये वाला वैल्यू आपको 0 लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो यानी px ही हमें 0 दे दिया है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, -5 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है। ऐसे ही अगर आपको ये वाला वैल्यू दिया x - 5, x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस आपको जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल दे रखे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ऐसे ही आपको इनको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको ये वाला 3x माइनस के 2 दे रखा है, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही आपको ये दिया, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/a, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर होती है नहीं होती है। ऐसे ही आपको इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का, cx प्लस के d, तो cx प्लस के d इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू -d, x इज इक्वल टू माइनस के d/c, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेके, इसलिए मैंने इसके आपको सारे के सारे पार्ट करा दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुली पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।